हम लोग क्या किए हुए थे कि एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 में क्या देखे थे, ये हमारा पार्ट 2 और उसमें हम लोग क्या देखे थे कि क्वेश्चन नंबर 1 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वो हम लोग देख चुके हैं। अब क्या करना है, एक 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसमें हम लोग जानते हैं तो होता क्या है, a = bq + r। ये जो दिया हुआ है bq + r, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, तो कुछ इसी रूप का होगा bq + r। bq + r करने का मतलब क्या है, 6q + 1, मतलब b का वैल्यू यहाँ पर क्या दे दिया, 6 दे दिया। तो इसको बनाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मानना होगा। जैसे इसको हल करते हैं, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा 6 इसका भाजक है। अब ध्यान दीजिएगा, 6 इसका भाजक कैसे है, 6 इसका भाजक। अब हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = होता है bq + r। ये हमारा हो गया भाज्य, b हमारा हो गया भाजक, ये हमारा हो गया भागफल, और r हमारा हो गया शेषफल। तो यहाँ पर जो ये b के जगह पर क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, मतलब 6 इसका क्या हो गया, भाजक हो गया। जब भाजक हुआ तो r का मान 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्यों हो सकता है r का मान 1 से लेकर 5 तक, क्योंकि हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = होता है bq + r, जहां r जो है या 0 जो है या क्या होगा, r से छोटा होगा या r के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन r का जो वैल्यू है हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। तो b का वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पर 6 ऑलरेडी दे चुका है, तो भैया r का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बारी बारी से 1, 2, 3, 4, 5 ये सब हम लोग रखेंगे। आइए देखते हैं, जब r = 1, तो r का वैल्यू क्या ले लिए, 1। जब r का वैल्यू 1 लेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = होता है bq + r। अब r के जगह पर क्या रखना है, 1, और b के जगह पर क्या दिया हुआ है, 6। तो a = हो जाएगा 6q + 1। इसको मान लीजिए समीकरण क्या, 1। और बोला है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक पे ये तो हमारा अगर देखा जाए, अगर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 6q + 2। तो ये तो भैया विषम पूर्णांक है, ये सम आ जाएगा, तो इसीलिए एक 1 ले लेंगे, एक 3 ले लेंगे और एक 5 ले लेंगे। पुनः r = 3 लेने पर फिर वही लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो क्या होता है, a = होता है bq + r। r का वैल्यू क्या रखना है, 3, और b के जगह पर क्या है, 6। तो a = आ गया 6q + 3। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर आते हैं, अब क्या रखना है, r = 5 लेने पर। r = क्या ले लेंगे, 5 लेने पर, तो क्या आ जाएगा, फिर लिखेंगे सेम वही, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a = होता है bq + r के जगह पर रखना है 5 और b के जगह पर है 6, तो a = 6q + 5। इसको मान लीजिए आप समीकरण 3। अब जैसे आप समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण 1, 2, 3 यह हमारा आ गया, लिखिएगा यहाँ
ऐसे लिख दीजिएगा समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, a इक्वल टू 6q प्लस 1। समीकरण 2 हमारा है a इक्वल टू 6q प्लस 3 और समीकरण 3 हमारा है a इक्वल टू 6q प्लस 5। तो यहाँ पर क्या लिखना है, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इतना आप कर देते हैं तो कभी कभी क्या करता है, बिहार बोर्ड की क्वेश्चन को आपको दे देगा, तो आप इतना प्रोसेस अगर बनाते हैं तो आपको आ जाएगा 2 नंबर। इससे पहले अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो हम लोग देखेंगे जो पार्ट में, तो वो भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है उस टाइप से भी, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में दे देगा। क्यों, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो हम लोग पार्ट 1 में पढ़े हुए थे वो तो बहुत बार पूछा है और उससे क्वेश्चन आएगा ही, लेकिन ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको क्या करना था कि प्रूव करना था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, मतलब सेना मतलब होता है आर्मी, सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। जैसे कि आप लोग कभी कभी देखते होइएगा परेड जो होता है, तो उसमें क्या करता है, टोली बाई टोली सेना को बना देता है, तो एक साथ में कितना मार्च कर रहा है, 32। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो इसको हल करेंगे। क्या दिया हुआ है, अधिकतम सदस्यों की संख्या 616, तो ए जो बड़ा है उसको मानना है ए, जो बड़ा है उसको क्या मानना है ए, और जो छोटा है उसको क्या मानना है बी, मतलब बी कितना है 32। अब आइए फॉर्मूला से, सूत्र से। सूत्र हमारा क्या कहता है, सूत्र से आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या यूक्लिड विभाजन एलोपैथी से, आप जो मन है वो लिख सकते हैं। क्या कहता है, a इक्वल टू होता है bq प्लस r। अब a का वैल्यू यहाँ पर क्या दे दिया 616 और b का वैल्यू कितना है 32। आप 32 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, या तो 616 आ जाए या 616 से कम। देखिए जैसे को मान लीजिए कि भाग लगाना, 32 में कितना से करना है 616 से, तो अब तो क्या करना होगा कि 32 से कम 32, इसका अगर CF निकालेंगे तो 11 में से 2 गया 9, अब 5 में से 3 गया बचेगा क्या 2, अब आएगा क्या 6। अब 32 में देखिए कितना से गुना करेंगे, या तो 296 या उससे कम आ जाएगा। तो अगर आप क्या करते हो 32 देखते इधर रफ में 32 छक, तो 6 दूना हो जाएगा 12, 6 3 हो जाएगा 18, 1 19, तो 192 आ रहा है। चलिए अलग से करते हैं, अगर 32 में क्या कर दो आप 8 से कर दो, तो 8 दूना 16 और 8 3 के 24 से कितना हो जाएगा 25, आ रहा है कितना 256। 9 से करेंगे, अगर 256 आ रहा है, अगर आप 9 से करते हो, देखो रूबी लगाकर देखते हैं 32, तो 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, कितना आ गया 288, जो 296 से कम है, मतलब कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा 288। इसको घटा दो तो 16 में से 8 गया 8, 8 में से 0, 2 में से 2 गया 0, मतलब शेषफल कितना जा रहा है 8। तो अब क्या लिखेगा 32 गुने 19 अब प्लस कितना 8, 32 गुने 19 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, और उसमें आप 8 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, जैसे 32 में आप 19 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 608, और 608 में आप 8 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 616। अब इसमें क्या करना है, लिखेंगे क्या, यहाँ r इक्वल टू नॉट 0। तब जब 0 नहीं है तो फिर किसमें चलेंगे, स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2, यह था हमारा स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में जो b का वैल्यू है वो हमारा हो जाएगा a, और जो r बचा था वो हमारा हो जाएगा b। अब कितना से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 से हो जाएगा 32, शेषफल कितना बचा 0, यहाँ r इक्वल टू 0।
तो अब पूछा है क्या आपसे क्वेश्चन में कि मार्च करना है, दोनों समूहों की संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो लिखेगा क्या, अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 32 होगा जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ये था आपके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग क्या कीजिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, ये हो गया 3, इसको भी नोट कर लीजिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, इसको जल्दी से नोट कीजिए।